हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होते हैं कल। तो आज जैसे मंगलवार है, कल और परसों 2 दिन अब ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग। देखो निफ्टी में क्या रहा ना, जैसे यहाँ पे मार्केट एक रेंज में नॉर्मली हो रहा है, ये विक वाला तो इस चीज को तो पार्ट को कंसीडर करना भी ऐसा कोई सेंस नहीं इस चीज का यहाँ पे, क्योंकि विक पहले 5 मिनट के अंदर लो बना के एकदम से वापस से ऊपर मोमेंटम ऊपर निकाल लिया। और इसने जो हाई बनाया इसी जगह के आसपास का रिजेक्शन लेवल ये चल रहा था अपना यहाँ पे इस जगह पर। इसको बस यहाँ शिफ्ट करके बाकी लो इसका सेम रहेगा यहाँ पे 21,988 का। इस जगह के आसपास देखना यहाँ पे सपोर्ट लेता नहीं लेता मार्केट। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता मोमेंटम तो फिर 21,940, 21,886, ये लेवल 21,803 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इस जगह को बेस लेके मार्केट अगर निकलता है, मतलब बेस बना के मार्केट ऊपर निकलता है, तो 22,070 तक के टारगेट वापस एक बार देखने को मिल सकते हैं स्लो मोमेंटम के साथ में, या फिर एक बार फ्लो में जैसे भी करके। ठीक है, तो ये लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं इस जगह पर। पहला टारगेट ये प्लान करना है यहाँ पे। फिर 22,070 पे अगर मार्केट क्या क्रिएट करता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखो इसने रिजेक्शन लिया है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, इन सब की रिजेक्शन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो सब हिट होंगे यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगी, तो वहां से वो एग्जिट कर सकते हैं वहां से समय। तो इस जगह पर ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर नीचे निकलता है सस्टेन करता है, तो फिर 22,116, 22,204 ये लेवल आराम से इसमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में पहले बीच में एक बार यहाँ पे 22,156 के आसपास भी रिजेक्शन आ सकता है, तो ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। कल वेडनेसडे की है, जैसे उसकी तो इस बार तो थर्सडे को एक्सपायरी होगी सारी इस बार तो, क्योंकि मंथ एंड आ जाएगा। और देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या रहा ना, ऊपर की तरफ ये सब जैसे यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था तो पहला सपोर्ट लेवल था ये हमारा, उसके बाद ये था। तो मार्केट जब यहाँ पे हुआ गैप डाउन करके, मार्केट ओपन इसके बीच में वो नीचे हुआ, तो ये हमारा पहला रिजेक्शन की तरह बन गया और ये सपोर्ट की तरह काम कर गया फिर इसमें। तो इसी रिजेक्शन से वापस रिवर्सल लिया, फिर वापस यहाँ पे आके बेस बनाया थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे करते करते इसी रेंज में वापस यहाँ पे बंद हो गया। तो लेवल से ज्यादा कुछ चेंज अप करेंगे नहीं। ऊपर की तरफ ये रिजेक्शन लेवल है 46,762। और उसके बाद ये देखो बीच में अब थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो सकता है ना, अब बीच में एक बार दिक्कत कर सकता है यहाँ पे मार्केट, तो इस जगह के आसपास का लेवल पे 46,865 के आसपास, तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे मिड में एक बार रिजेक्शन लेवल बनता है। और उसके बाद है 46,989। अगर देखो यहाँ मार्केट ओपन होता है वो फ्लो में अगर आता धीरे धीरे, तो यहाँ पे एक बार वेट करना है कि इस जगह पर मार्केट क्या रिएक्शन देता है। यहाँ पे अगर एक बार सेलर्स वापस हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनके यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा है, मतलब जिन्होंने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे सुबह इधर पहले 5 मिनट में, उसके बाद यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ वापस ट्राई मारा मार्केट में जाने के लिए, पर ये ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि अगर ये नीचे आके इस तरह से फ्लो में निकाल देता तो फिर सारे यहाँ से निकल जाते और ये मार्केट ऊपर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे सेलर्स हावी हुए इस जगह पर और फिर मोमेंटम को धीरे धीरे करके नीचे लाए। तो जब भी यहाँ पे ऊपर अगर जाएगा सस्टेन करेगा, तो ये सब यहाँ से एग्जिट करेंगे और मोमेंटम एक बार ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब ऊपर आने पर क्या होता है दिक्कत, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऐसा बना हुआ है जिसमें मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट 46,000 के, ये 933-34 के आसपास ऊपर, तब तक फिर ऊपर कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं ऐसे में। यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं। और लोअर साइड में यहाँ पे सपोर्ट लेवल के हिसाब से ये रेंज काफी अच्छी है इसमें। इस जगह पर ध्यान रखना, ये रेंज है, ठीक है। इस जगह के आसपास देखना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या करता है मार्केट, उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है इसमें देख के कल के लिए। और डाउन साइड में अगर फिर निकला तो 46,380 के आसपास, 46,213 ये लेवल वापस देखने को मिल सकता है इसमें मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब हम बात करेंगे सीएनएक्स फाइनेंस का, फिर निफ्टी का। इसमें देखो एक रेंज बाउंड टाइप मार्केट रहेगा यहाँ पे, वही सेम पहली 5 मिनट की कैंडल को तो देखना नहीं देखना बराबर सी बात है, कि यहाँ पे इसमें मोमेंटम इतनी जल्दी बना है, यहाँ पे वो चीज़ हुई है। और ये विक बनी है यहाँ पे, मतलब मार्केट एकदम आया और चला गया वापस से ऊपर, उस तरह का मोमेंटम हुआ है यहाँ पे। उसके बाद तो फिर एक रेंज में यहाँ पे टिक गया। अब रेंज का तो बहुत ज़्यादा क्लियर प्राइस एक्शन है इसके हिसाब से यहाँ पे, ये सिंपल सी रेंज बन गई यहाँ पे अब ये इसमें। तो इसमें अब दोनों के बीच में अगर डाउन साइड, सॉरी देखो यहाँ पे अगर ये आता है मार्केट एक बार सपोर्ट लेके, अगर ठीक है टिकता तो ठीक है, वरना अगर यहाँ से गिरा तो फिर 20,619, 20,555, 20,475 ये लेवल वापस देखने को मिल सकता है इसमें यहाँ पे। और अपर साइड में अगर ये 20,762 तक के यहाँ पे एक बार आएगा तो रिजेक्शन ले सकता है मार्केट यहाँ पे। तो उस पर वॉच करना, एक बड़ा कैंडल बना के निकल जाता है मार्केट, सस्टेन जाता है मोमेंटम के साथ फ्लो में निकल जाता है, तब तो सारे यहाँ से एग्जिट कर लेंगे मार्केट, क्योंकि छोटा वीक है, देखो 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, उसका फ्राइडे सैटरडे संडे सब छुट्टी होती है 3 दिन की, तो उस हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे। और अगर इसी रेंज में रहा टॉप में ऊपर ये, तो यहाँ पे लोअर में ये, तो फिर मार्केट को पूरा 2 दिन भी इसी में रेंज में निकाल देंगे मार्केट में यहाँ पे, उसी में ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम आएंगे नहीं, क्योंकि 3 दिन से देखो मार्केट अभी हाई और ये लो इसी के बीच में मार्केट पूरा चल रहा है। कोई अभी खास डायरेक्शन मोमेंटम मिला नहीं है, जिस साइड में निकलेगा उस साइड का डायरेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पे इसमें नेक्स्ट उसमें ट्रेडिंग सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।